बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिगर की गर्मी क्या होती है, कौन सी खुराक इस्तेमाल करके हम इससे बच सकते हैं और कौन सी खुराक से परहेज़ करके इससे हमें फ़ायदा हो सकता है, और साथ साथ हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या तब्दीलियाँ लानी चाहिए कि हमें जिगर की गर्मी हो ही ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ गुल है और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी के शोबे से मुंसलिक हूँ और प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के तौर पे काम करता हूँ। मैं मैदा, जिगर और आंतों और लबलबे और पित्ते से मुतल्लिक सारी बीमारियों के मुतल्लिक ऑनलाइन और इन फिज़िकल कंसल्टेशन फ़ारूक हॉस्पिटल DHA में देता हूँ। जिगर की गर्मी उर्फ़ आम में आप ये समझ लें कि जिगर की सोजिश को जिगर की गर्मी कहा जाता है। जिगर चूँकि डाइजेस्टिव ट्रैक यानी निज़ाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो जो भी खुराक हम खाते हैं वो हमारे मैदे और छोटी आंत में जज़्ब होकर सबसे पहले ब्लड फ्लो के थ्रू वो हमारे लिवर में जाती है और उसके सारे के सारे असरात हमारे जिगर और या लिवर पर आते हैं। अब अगर हमारी खुराक में फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होगा, अगर हमारी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट ज़्यादा होगा, अगर हमारी खुराक में ऐसी चीज़ें शामिल होंगी जो कि प्रिजर्व्ड या स्टोर्ड आइटम्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे जिस्म में, आंतों में जज़्ब होने के बाद खून की शक्ल में जब जिगर में जाएंगी तो वहाँ पे सोजिश करेंगी, जिसको उर्फ़ आम में जिगर की गर्मी कहा जा सकता है। अब हम इस जिगर की गर्मी से कैसे बच सकते हैं? एक तो आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई होगी कि अगर हम अपनी खुराक को सादा रखें, जिसमें ऑयल या घी की मिकदार बहुत कम हो, जैसे हम पराठा यूज़ ना करें तो हम खुश्क रोटी यूज़ कर लें, अंडे की जर्दी के बजाय हम अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल कर लें, बीफ की बजाय हम वाइट मीट यानी कि चिकन या फ़िश इस्तेमाल कर लें, तो ये वो बहुत ही आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जिनसे हम बचकर जिगर की गर्मी से बच सकते हैं। इसी के साथ साथ ऐसी चीज़ें जो हम बज़ाहिर बहुत ही ना चाहते हुए भी बज़ाहिर लेते रहते हैं, उसमें बेकरी आइटम्स, मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ें भी हमारे जिस्म के अंदर जाके और खून में शामिल होकर जिगर की गर्मी का बायस बन सकती हैं और जिगर के ऊपर चर्बी का बायस भी बन सकती हैं। इसलिए पर्टिकुलरली क्योंकि ये हमारे ज़रूरत की चीज़ें तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम कहीं गए तो फ़ौरन बोतल सामने आ गई तो हमने ना चाहते हुए भी कोल्ड ड्रिंक ले लिया। इसी तरह से हम गए, उन्होंने मिठाई रख दी तो हमने देखते देखते एक बर्फ़ी का टुकड़ा, एक गुलाब जामुन खा ली। इसी तरह से हम कहीं गए तो उन्होंने हमारे सामने बेकरी के आइटम रख दिए और हमने 2-4 बिस्किट्स और ओरियो खा लिए। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि जब ये हमारे स्टमक, मैदा, ड्यूोडेनम और जजनम से जब ये चीज़ें अब्ज़ॉर्ब होती हैं और इनसे खून बनता है और वो खून जिगर में जाता है तो वो जिगर की गर्मी करता है। सेम क्या अगर हम इनसे बचेंगे तो फिर हमारी जिगर की गर्मी कम से कम होगी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ऐसी चीज़ें जिसके अंदर फ़ैट या ऑयल का कंटेंट कम हो, वो डीप फ्राइड ना हो, वो बीफ ना हो, वो वाइट मीट हो, उससे हम इस्तेमाल करें तो जिगर की गर्मी से बच सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कार्ब्स, बेकरी, जिसमें बेकरी, मिठाई और बोतल आ जाती है, अगर हम इससे बचें, इससे भी हम जिगर की गर्मी से बच सकते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अगर मैं कंक्लूजन में आपको बताऊं, अगर कोई हमारा पेशेंट या कोई हमारे पास आने वाला इंडिविजुअल यंग है, मिडल एज है, और अगर इसके साथ साथ वो अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को, वर्जिश को मामूल बना ले, 20 से 25 मिनट में की एक्सरसाइज अपने जिस्मानी क़ुव्वत और उम्र के मुताबिक अगर वो करे, तो फिर ये सबसे अच्छा एक्ट है जिससे फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाने से हमारे जिगर की गर्मी जिस तेज़ी से कम होती है उसका कोई नेवल बदल नहीं। अगर हम बाकायदगी से एक्सरसाइज करें, बाकायदगी से फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी अच्छी रखें और हर वक्त बैठे रहने से, खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटने या सो जाने से या रात को बहुत लेट नाइट मील लेने से अवॉइड करें, तो ऑटोमेटिकली हम जिगर की गर्मी से बच सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो के बाद आपके जिगर की गर्मी का इलाज आप ख़ुद करें बजाय डॉक्टर के पास आने के। लेकिन अगर आपको किसी वजह से ये लगे कि आपके जिगर के टेस्ट ख़राब आ रहे हैं, ख़ास तौर पर ALT अगर ज़्यादा आ रहा है, या अगर आपको अपने पेट के ऊपर दाईं तरफ हिस्से में बोझ महसूस हो, या आपका वज़न कम हो रहा हो, या मतली या उल्टी कैफियत रह रही हो, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, ताकि जो और बीमारी हैं जो जिगर की सोजिश कर सकती हैं और ख़तरनाक भी हैं, उनकी बर वक्त तशख़ीस हो सके और उनका इलाज किया जा सके। बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो के बारे में आपका कोई कमेंट हो या आप कुछ जानना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि आप मुझसे इन फिज़िकल
कंसल्टेशन करना चाहें तो मरहम के ऐप के थ्रू आप ये भी अपॉइंटमेंट बना के मुझसे मिल सकते हैं और इसके बारे में डिटेल डिस्कस कर सकते हैं।